बहुत जल्द आओगे, फिर से चाय पीने आएंगे। और सबको बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय, मिलेंगे ना। ठीक है। ये क्या सही कॉर्नर है भाई, वाओ मैन, मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पे ऐसा। बट घर पे काम अब जब सब कुछ खुद करना पड़ता है ना भाई, तो फिर उसकी वजह से होता है कि किसको ब्लेम करूँ मैं अब। आज मेरे को एक ऐसा स्पॉट मिला जो मेरे को कभी पता ही नहीं था एग्जिस्ट भी करता है यहाँ पे, और ये है चंडीगढ़ से शिमला वाले हाईवे पे। मेरे साथ अभी जो कुछ हुआ है वो आप लोगों ने मुंह के सामने देखा। बोल रहा हूँ मैं भाई मेरे को नहीं चाहिए, अभी जरूरत ही नहीं है मेरे को इस चीज़ की। के लिए 750 का लगा दूंगा, बिकॉज मेरा लास्ट ही पैकेट है, हमारा टारगेट हो गया। कोई नहीं, 500 दे जो। ये वाली आपका दरवाजा लग गया ना, देखा आपने? कहाँ पे? ये नीचे लगा हुआ पूरा ब्लैक कलर। ये देखो इस वाली तरफ से, अब थोड़ा ठीक लग रहा है भाई। इससे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। गाइस हम फाइनली पहुंच गए शिमला। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई, और मैं भी एकदम बहुत बढ़िया। तो गाइस दिन की शुरुआत, आई मीन इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे, और हम पता कहाँ जा रहे हैं आज? और हम आज जा रहे हैं शिमला। और भाई मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ क्योंकि आज पूरा दिन घर पे भी काम था, और उस वजह से मतलब जैसे मैं अब ऑलमोस्ट 6-7 दिन के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है गाइस जल्दी भी वापस आ जाऊँ, बट अभी कुछ क्लैरिटी है नहीं उस चीज़ की, क्योंकि ऑफिस से उन लोगों ने ऐसा बोला था कि एक दिन हो सकता है आपको कि ऑफिस आना पड़े 10 दिन के अंदर, तो फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं भाई। इतना जब अकेला होता है ना बंदा तो बहुत काम होता है यार, तो सुबह से शाम हो ही जाती है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, और लोग ना इतना अननेसेसरी हॉर्न मारते हैं यहाँ पे फालतू में ही। मैंने तो बहुत नोटिस किया है कि यहाँ पे लोग बहुत पोक करते हैं आपको, बट आपको अपना पेशेंस रखना पड़ता है और सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। कोई भी कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कोई हॉर्न मार रहा है, आपको बस शांत रहना पड़ता है। किसी की मैं पूछने लग जाता था कि क्या हो गया, क्यों हॉर्न मार रहे हो, या फिर क्यों लाइटें मार रहे हो, या क्यों इरिटेट, क्यों पोक कर रहे हो, मैं ऐसे पूछ लेता था। बट मत करो भाई। सो गाइस आज की डेट में आप किसी के साथ नहीं फंस सकते हो, क्योंकि दुनिया ये बहुत अजीब सी हो गई है भाई। अब जीने लायक भाई ये दुनिया लग नहीं रही है, क्योंकि बहुत अजीब से केसेस सुनने को आते हैं यार। कभी कहीं लड़ाई हो रही है, कभी किसी से कोई खुंदस ले रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो अपने साइड में रहो यार, अपने जोन में रहो, अपना काम करते रहो, और नॉइस पे ध्यान मत दो। कोई कुछ बोल रहा है भाई सॉरी बोल दो और आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ फ़ायदा है नहीं। देखो अल्टीमेटली आपकी अपनी लाइफ ख़राब होती है, और फालतू के ईगो इश्यूज़ की वजह से बहुत खून ख़राब हो जाता है, और उसमें दोनों का ही लॉस होता है, एक का लॉस नहीं होता है। तो अच्छी बात नहीं है वो सब। इस मौसम का अपडेट ऐसा है कि अभी तो देखो पीछे वाली तरफ को तो धूप थी, अभी भी है शायद से थोड़ी थोड़ी, बट इस वाली तरफ को अभी धूप वगैरह नहीं है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, और हमको पहुँचना है, मतलब हम पहुँच जाएंगे कुछ, अभी 5:15 हो रहे हैं, तो हम भाई 8:30 तक ही पहुँचेंगे। 3-3.5 घंटे लगते हैं आराम से, और मैं चलता भी आराम से हूँ, तो आराम से निकलते हैं भाई। शाम के बज रहे ऑलमोस्ट 5:30, और ये देखो मेरे को यहाँ पे कितना ETA दिखा रहा है भाई, 4 घंटे का ऑलमोस्ट, 3 घंटा 42 मिनट, और मतलब ऑलमोस्ट मैं 9 बजे तक ही पहुँचूँगा। सो गाइस पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं, क्योंकि ख़त्म हो गया भाई। इसमें 32 की रेंज रहेगी इसमें, तो पेट्रोल डाल देते हैं। और यहाँ पे यार ये CNG की लाइन होगी शायद, सही है। अब मेरे को पेट्रोल वाले में जाना है, तो मेरे को आगे से जाना पड़ेगा भाई। जो भी बोलो, इसकी माइलेज देखो कितनी है, देखो 7.1। इसमें तो भाई पेट्रोल भरवाते ही रह गया हूँ मैं, बट चलो भरवाना तो पड़ेगा भाई, गाड़ी चलानी है तो जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ ज़रूरी है। तो गाइस हम पहुँच गए पेट्रोल पंप, और इसमें अब पेट्रोल भरवा देते हैं। लेट हो गया यार, मैं क्या करूं भाई। अब मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब अंधेरा हो जाएगा मेरे को रास्ते में ही, बट घर पे काम अब जब सब कुछ खुद करना पड़ता है ना भाई, तो फिर उसकी वजह से होता है कि किसको ब्लेम करूं मैं अब। सुबह में उठ गया था वैसे। ये वाली आपका दरवाजा लग गया ना, देखा आपने? कहाँ पे? ये नीचे लगा हुआ पूरा ब्लैक कलर का। ये तो बहुत पहले देख लिया था। ये क्लीन हो जाएगा विदाउट पेंट। इंडियन ऑयल का कैंप है फ्री। सो गाइस हल्की हल्की धूप तो आने लग गई है, ये देखो इस वाली तरफ से। अब थोड़ा ठीक लग रहा है भाई, एकदम बादल बादल पसंद नहीं है यार। तो गाइस आप लोगों को याद होगा कि मेरा ना यहाँ पे डेंट लगा था एक दरवाजे पे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी एक बंदा मेरे पास आया, बोलते कि हम पेट्रोल पंप की तरफ से मतलब कुछ प्रोडक्ट
फ्री का डेमो करवा रहे हैं, तो आप उसको साफ़ करवा सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप इसको वो कर सकते हो, खरीद सकते हो। नहीं लगेगा तो फिर डेंट तो साफ़ हो ही जाएगा। तब देखते हैं, शायद से ये बोल रहा है कि इसको जो ब्लैक कलर का आपका दाग पड़ा हुआ है उसको हम निकाल देंगे केमिकल से ही। और मैंने इसको बोला मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना, बट फिर इसने बोला कि सर 1 मिनट लगेगा हार्डली, आप पेट्रोल भरवाओ, उतने को मैं इसको कर दूँगा। मैंने चल ठीक है कर दे भाई। अभी देखते हैं, और लेट हो गया यार, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मेरे को रास्ते में भाई तभी चाय वगैरह पीनी है, क्योंकि मेरे को ऐसे अच्छी जगहों पे रुकने का शौक है। तो गाइस मेरे को चाय भी पीनी है रास्ते में, बस अंधेरा ना हो। अब पता नहीं अंधेरा कितने बजे हो रहा है आजकल यार, मेरे को यहाँ 7 बजे तक होता होगा, तो 1.5 घंटा यहाँ से ले चलो तो मैं शायद धर्मपुर तक ही पहुँच पाऊँगा। देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पेट्रोल भरवा देते हैं। सो गाइस 312 की रेंज आ गई है, और ये सामने भाई खड़ा है हमारे पास। नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखिए, एक पैसे का पेंट नहीं कराना पड़ेगा। ये डेंट निकाल रहे हो आप? स्प्रे किया, सेकेंडली एक्रेलिक लिया, कोई भी स्टेन लग जाए फीचर में, इससे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये सर कंपनी मार्केट जाते हो, पेंट टचिंग पैसे लगाते हो, टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं कराना। और एक चीज़ और देखी सर आपने, ये कहीं रोड बन रहा होगा ना, आपकी गाड़ी निकली होगी तो लुक चिपक के आएगी, ये लुक है। और दूसरा प्रोडक्ट है इसमें, ये कोटिंग, जैसे गाड़ी धुलवाते हो ना, पूरी गाड़ी पे सिंगल स्प्रे करना है। स्क्रैच करके देखना भाई, मतलब गाड़ी धुलाने की जरूरत नहीं है ऐसा? जी डायरेक्ट है। एक बार आफ्टर 2 मंथ मैंने बताया, प्लस मेरा इसमें इंसेंटिव होता है 100। लास्ट पैकेट है इसकी। आपके लिए 750 का लगा दूंगा, बिकॉज मेरा लास्ट ही पैकेट है, हमारा टारगेट हो जाएगा। ले जाओ, 600 दे दो आप। यहाँ दे रहा हूँ, कोई नहीं 500 दे दो। सो गाइस मेरे साथ अभी जो कुछ हुआ है वो आप लोगों ने मुंह के सामने देखा। ये प्रोडक्ट बेच रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अब भाई मेरा डेंट का वो जो कलर था वो तो हटा दिया, ठीक है, तो डेंट तो अभी पता नहीं चल रहा है कि उसमें डेंट भी लगा हुआ है। तो इसमें 1 मिनट पहले मेरे को बोला कि ये कॉम्बो है 3 प्रोडक्ट्स का, तो मैंने बोला कि मैं ऑनलाइन ले लूँगा। तो फिर बोलते कि सर ऑनलाइन आपको मतलब 1200 का पड़ेगा, तो मेरे पास प्राइम मेंबरशिप है तो मैं ले लूँगा। तो बोलते नहीं सर कोई बात नहीं, आपके लिए हम 750 कर दे। नहीं कितना बोला, पहले बोल 900 से आगे, पहले 700 800 रुपये पे आगे, उसके बाद आगे 750 पे। बोल सर 750 दे देना। फिर 750 से बोलते कि आप कोई बात नहीं, आप 700 रुपये दे देना, इसको ले जाओ। मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए, अभी ज़रूरत ही नहीं है मेरे को इस चीज़ की। फिर बोल रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप 600 रुपये दे दो लास्ट। जैसे मैंने गाड़ी हल्की हल्की आगे स्टार्ट करी, मतलब चलानी स्टार्ट करी, तो भाई बंदे 500 रुपये आ गए यार। बोलते 500 रुपये में ले जाओ। कहाँ 900 रुपये, कहाँ 1100-1200 और कहाँ 500 रुपये भाई। तो मार्केटिंग बेचारे अब कर रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। सेल्स इतनी आसान नहीं है भाई। अगर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ तो मैं इसी चीज़ को 300 रुपये में ले सकता था आराम से, 250 रुपये में भी ले सकता था, क्योंकि ये लोग इतना, आप सोचो 900 रुपये से भाई बंदा 500 पे आ गया, ठीक है, तो 500 से 300 पे नहीं आएगा। 300 से चलो वर्थ इट भी हुआ कि चलो 3 प्रोडक्ट थे तो 100 रुपये के 3 प्रोडक्ट हो गए। हो सकता है उससे कम में भी हो सकते थे, बट 300 ऐसा था कि भाई 900 की चीज़ मैं 300 में ला सकता था, बट अब ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की यार। तो प्लस टाइम भी नहीं है भाई, लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। और ETA हमारा आ रहा है कोई 3 घंटा 39 मिनट। गाइस ये देखो ट्रेन जा रही है, ये देखो, मेरे को तो पता नहीं था यहाँ से ट्रेन भी जाती है। गाइस हमने एग्जिट तो कर लिया है, बट यार मौसम बड़ा अजीब सा लग रहा है इस टाइम, समझ नहीं आ रहा, अजीब सा ही है। देखो बादल है और शिमला में कहीं बारिश ना हो रही हो। गाइस यहाँ पे इतनी देर से ट्रैफिक इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सेब मंडी खुल गई है। नहीं सेब मंडी, हाँ एप्पल फ्रूट वेजिटेबल, हाँ वही सब्जी मंडी होती है ऐसी। गाइस मैं आपको बड़ी खुशी खुशी बता रहा था कि यहाँ पर तो सेब मंडी ऐसे खुली है भाई। पूरा इनने रोड ब्लॉक किया हुआ है पूरे ट्रक्स ने, और इतना ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे इन लोगों की वजह से।
देखो उस तरफ भी ट्रक्स है, इस तरफ भी ट्रक्स है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. गाइस गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। गाइस आज मेरे को एक ऐसा स्पॉट मिला जो मेरे को कभी पता ही नहीं था एग्जिस्ट भी करता है यहाँ पे, और ये है चंडीगढ़ से शिमला वाले हाईवे पे। और ये स्पेस है परवानों के पास, और यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ कि कितना सेक्सी हो रहा है। और ये सामने हमारी गाड़ी लगी हुई है, और मैं तो वैसे ही रैंडमली उतर गया था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कॉर्नर स्पेशली कितना ऐसा कोजी सा, और लाइटिंग बढ़िया है इसकी। यहाँ पे बैठ के हम आराम से बातचीत कर सकते हैं और चाय एंजॉय कर सकते हैं। इस टाइम दिख तो नहीं रहा है, बट लाइट ज़रूर दिख रही है, और उधर हाईवे दिख रहा है। सो गाइस हमारी चाय आ गई है, और इसको हम अब एंजॉय करते हैं इस व्यू के साथ। सो गाइस यहाँ से व्यू इतना सही है ना कि मैं व्लॉग बनाने का मेरा मन ही नहीं किया, कहीं पे इसी व्यू में खो गया था, और मैं बस थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। तो गाइस चाय पी लिए और अब यहाँ से निकलते भाई शिमला के लिए। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा था कि मैं थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया यहाँ का, मतलब कुछ बातचीत नहीं करी। अभी बज गए 8 सवा 8 के आसपास। गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ से ऑलमोस्ट हमको लगेगा 2 घंटे के आसपास, तो टाइम से निकलते हैं सो दैट हम 10 बजे के आसपास शिमला पहुँच जाए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं शिमला। तो ऐसे बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्द आपके फिर से चाय पीने आएंगे, और सबको बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे ना। ठीक है, बहुत अच्छे लोग थे यार, ऐसे हंसमुख लोग होते हैं तो दिन बन जाता है यार। तो मैंने इनसे बात की अभी, तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तो अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो गए हैं, तो निकलते हैं यहाँ से और फिर आपको मिलते हैं शिमला में। Feels only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns. तो गाइस हमने सोलन क्रॉस कर दिया है। गाइस कैफे में मेरे को 2 भैया मिले थे, उनमें से एक भैया मेरे से बातचीत करने आए, और वो मेरे को अपनी लाइफ स्टोरी ऐसे बताने लग गए कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, फिर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहता हूँ, नेशनल लेवल पे खेलना चाहता हूँ। उनको क्रिकेट का बहुत शौक है। भाई हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब आपसे कोई बात करने की कोशिश करे ना, तो प्लीज़ उनसे खुल के बातचीत करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इंसान के पास ना कोई दूसरा इंसान नहीं होता शेयर करने के लिए उसके मन में या दिल में क्या चल रहा है। तो उन्होंने इतने टाइम मतलब शायद से किसी को ये बातें बताई नहीं होगी, सुनाई नहीं होगी अपना जो उनकी लाइफ में चल रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरे से शेयर करें, क्योंकि मैंने उनको रिस्पॉन्ड इस वे में किया। मैं उनसे बातचीत करने लग गया तो वो मेरे से कंफर्टेबल हो गए बातचीत करने में। तो भाई इससे पता क्या होता है, इससे आप इतना पुण्य कमाओगे कि अगर आप किसी की बात ना मतलब गुड लिसनर की तरह सुन लोगे ना, तो अगले का दिल हल्का हो जाता है, अगले का जो बोझ होता है ना दिल का, वो भी उतर जाता है। तो हमेशा मेक श्योर कि आपको कहीं पे भी ऐसे लोग मिले ना जहाँ पे वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत क्या करो भाई। उससे क्या होता है, अगलों का जो दिल का बोझ है या फिर कुछ बात वो किसी से शेयर करना चाहते हैं, उनके पास है ही नहीं कोई शेयर करने के लिए, तो वो आपसे शेयर करेंगे, उनको बहुत अच्छा फील होगा कि यार आज मैंने किसी से बात की और उन्होंने मेरे से कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। और इन्होंने मेरे को ये भी बताया कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में जो मतलब कैफ़े में जो लोग कभी कभार आते हैं वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और ऑर्डर देते हैं फालतू के, मतलब ठीक है। तो भाई उनका कर्म उनको खुद लग जाएगा जो बदतमीजी से बात करते हैं, तो वो तो मैंने उनको बता ही दिया था। तो भाई हमेशा होटल स्टाफ से, कैफ़े के स्टाफ से, सबसे बहुत अच्छे से बात किया करो भाई। और मेरा तो हमेशा एक ही चीज़ मानना है कि भाई कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी बन सकता है, और बस वक्त की बात होती है, तो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना है। बोली क्या बोलते हैं इसको, टनल बोलते हैं इसको, जो मर्जी, क्या ये ब्रिज है, जो मर्जी है। गाइस कुछ नहीं दिख रहा यार, ये वो वाला पोर्शन है शोकी वाला जो मैंने आपको बहुत बड़ी दिखाया है। मैं शोकी पहुंचने वाला हूँ क्योंकि, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा धुंध होती है यार, इतनी गंदी धुंध है ना यहाँ पे, मेरे को सीरियसली भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है देखने में। गाइस हम फाइनली पहुँच गए शिमला, और ये है गाइस कैफ़े अमीगोस, जहाँ पे मैं बहुत बारी आता हूँ चाय वगैरह पीने। और भाई मौसम एकदम ठंडा हो रहा है इस टाइम, बाहर में हाथ रख रहा हूँ तो हवा चल रही है बहुत मस्त।
सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं घर के पास और पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली है भाई यहाँ पे ग्राउंड में। और ये हमारा सामान है और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी भाई देखो बैग में सामान पड़ा हुआ है और हम निकलते हैं यहाँ से। और मेरे को भाई आपको अगर दिख रहा होगा मेरे को यहाँ से चढ़ के बहुत ऊपर तक जाना है। घर तो मेरा वैसे ऊपर है बट पार्किंग ऊपर थी नहीं आज क्योंकि मैं लेट हो गया। तो हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।